हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2023 का रिजल्ट आ चुका है नेट का। और जो भी बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी साथी हमारे इस बार कुछ नंबर से रह गए हैं, उन साथियों के लिए मैं लेकर आया हूँ। जो भी साथी हमारे नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, उन साथियों के लिए मैं लेकर आया हूं यूनिट वाइज यूनिट टॉपिक बाय टॉपिक पर लेक्चर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तो सिलेबस ऐसा कि चर्चा में है कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो खैर सिलेबस बहुत चेंज नहीं आएगा, मुश्किल से 20 से 25% का चेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, तो जो पुराना सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। मेरे पास ये सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और इसमें आपको पता है कि 10 यूनिट्स है हमारी। पहली यूनिट है शैक्षिक अध्ययन, दूसरी है आपका शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, और तीसरी यूनिट है हमारी शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, चौथी है आपकी पाठचर्या अध्ययन, और पांचवी पाठचर्या अध्ययन, और छठवीं है आपकी शिक्षा में शोध, सातवीं है आपकी शिक्षण साइंस पेडागोजी, और आपकी आठवीं है आपकी आईसीटी, और नवीं है आपकी शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व, और 10वीं है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। तो आज का लेक्चर हमारा सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर हमारे ऐसे टॉपिक पर है जिस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, आज का एक टॉपिक है हमारा, हमारे नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट 6 है, उस यूनिट का नाम है शिक्षा में शोध, यानी कि रिसर्च इन एजुकेशन। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पर है कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है। आज हम केवल सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च शब्द की चर्चा करेंगे। आज हम रिसर्च के अंदर नहीं जाएंगे कि रिसर्च के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम केवल ये समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है। ठीक है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या इसमें करना पड़ता है, और जो रिसर्च में जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, RSEACH जो भी हैं, उनका मीनिंग्स क्या होता है। अगर हम रिसर्च शब्द को समझ गए ना, तो हम रिसर्च को भी समझ जाएंगे कि रिसर्च वास्तव में होता क्या है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। नेट के लिए आज का हमारा पहला टॉपिक और पहला लेक्चर कौन सा? रिसर्च, जिसको हिंदी में हम शोध भी कहते हैं और अनुसंधान भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो रिसर्च, बोर्ड थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। रिसर्च, बात करते हैं हम रिसर्च की। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको शोध, या एक और नाम है इसका अनुसंधान। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने शोध लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस रिसर्च शब्द की, इस रिसर्च टर्म की, कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, दो भाग में इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये रिसर्च है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है आपका री प्लस दूसरा है आपका सर्च। ये रिसर्च है, यहां से ब्रेक कर लिया हमने इसको ऐसे। ठीक है, तो एक बन गया री और एक बन गया हमारा सर्च, री और सर्च। ठीक है, जिसमें ये री है, इसका मतलब होता है दोबारा। जैसे आपने सुना होगा ना कि आपके री एग्जाम हो रहे हैं या रिसाइकल हो रही है ना, तो री एग्जाम मतलब क्या होता है? एक बार एग्जाम हो चुके होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनको दोबारा किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका मतलब क्या होता है? दोबारा, की एक बार काम हो चुका है लेकिन फिर भी हमको किसी कारण उस चीज को दोबारा करना पड़ रहा है। और सर्च मतलब क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना, यानी खोजबीन करना। खोज, सर्च मतलब क्या होता है? खोज। ठीक, तो रिसर्च शब्द का मतलब क्या हो गया? दोबारा खोज,
दोबारा को आप पुनः, बार बार, है ना। तो अब खोज के मतलब क्या, खोज करना। तो रिसर्च शब्द का मतलब होता है जब हम किसी समस्या पर, जब भी मेरे सामने कोई समस्या होती है, जब हम किसी समस्या पर बार बार, पुनः, बार बार या लगातार उस पर हम शोध करते हैं, यानी कि उस पर हम खोजबीन करते हैं, उस पर हम जांच करते हैं, तो जो भी परिणाम हमारे सामने निकल के आते हैं, उस खोज करने की जो प्रोसेस है, जो खोज करने का जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च, है ना। जैसे जैसे अभी जो महामारी आई थी कोरोना, अभी कोरोना जो आया था, सब लोग इतने, बहुत ही पेंडेमिक महामारी थी, इतने कष्टों से उभरे हम लोग। तो वो जो बीमारी आई थी, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने इस पर खोज की कि कहां से आई है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे इसको समाप्त किया जाएगा, है ना। तो उसकी खोज की, बार बार खोज की। जब वैक्सीन हमारे सामने आई तो क्या एक बार बनाने से वैक्सीन आ गई थी, नहीं, तो उसकी बार 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 लगातार प्रयास हुआ, तब जाके कई वैक्सीन बन के आ पाई थी। तो इसी प्रोसेस जो होता है ना, जब भी हम, मेरे सामने जब भी कोई समस्या होती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए ही हम जो भी काम करते हैं, हमारे पास कोई भी समस्या है, समस्या कोई भी हो सकती है। जैसे आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब आप यही सोचोगे कि मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं कर रहा, तब आप उसके कारणों की खोज करोगे। मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगा, मैं फोन ज्यादा चलाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करता हूँ, मेरा मन खेलने में लगता है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये जितना भी प्रोसेस है ना, जो भी ये सब काम आप करोगे, उस काम को ही क्या बोलते हैं हम, रिसर्च, यानी कि खोज करना, अनुसंधान, है ना। वैज्ञानिक क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, बार 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 खोज करते हैं, तब हमारे सामने कुछ नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, है ना। हमारे सामने कुछ, जो कुछ भी देख रहे हैं, अपने अपने आंखों के सामने हम कुछ भी देख रहे हैं, ये सब रिसर्च का ही नतीजा है। एक्सपेरिमेंट्स हुए, खोज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, खोज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर खोज हुई, ठीक। सॉरी। तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि कभी आप सुनते हो कि चंद्रमा पर एनवायरनमेंट है कि नहीं, एनवायरनमेंट की खोज हुई है, पानी की खोज हुई है। और तो ये सब क्या है, पानी की खोज हुई। मान लीजिए आपने आज कल न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, आपको दिखेगा कि किसी अपने ही देश में कहीं ऐतिहासिक कोई बहुत 200 साल पुरानी चीज मिली है, तो वो तुरंत थोड़ा मिल गई कि आपने कल बस कोई वैज्ञानिक गया होगा, उसने खोजा, मिल गई, ऐसा नहीं है। उस पर कई सालों से रिसर्च चल रही थी, कई सालों से खोजबीन पहले से चल रही थी, उसी स्थान पर चल रही थी। लोगों को कुछ मिला, फिर कुछ उन्होंने कहा नहीं अभी ये संपूर्ण नहीं, तो और खोज की जाए, उस पर और रिसर्च की, और प्रोसेस किया। तो इसी सब प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम, रिसर्च बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, रिसर्च। में सीधा सीधा अगर परिभाषा की बात की, सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि हमारे सामने जब भी कोई भी समस्या होती है, हम उस समस्या को सुलझाने के लिए, हमारे सामने कोई भी समस्या होती है, हम उस समस्या को सुलझाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते थे, रिसर्च। क्योंकि उस प्रक्रिया से कुछ ना कुछ परिणाम हमको अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर हमको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अगर हम, मेरे सामने डेटा निकल कर आ रहा है, अगर हमको उस परिणाम से संतुष्टि हो रही है, तो उस प्रक्रिया को ही, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च। तो सिंपल सा रिसर्च मतलब क्या है, यानी कि दोबारा खोज करना, बार 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 खोज करना, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक हम उसकी खोज, बार 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 उस पर हम शोध मंथन उस पर हम करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिसर्च। ये केवल इस शब्द का मतलब है रिसर्च। अभी इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो ये था हमारा रिसर्च। मतलब क्या, दोबारा खोज करना, या बार बार किसी भी समस्या पर, किसी भी चीज पर बार बार खोज करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, शोध, यानी कि रिसर्च। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो रिसर्च में जो ये जो अल्फाबेट्स यूज किए गए ना, ये आर है, ई है, एस है, फिर ई है, फिर ए है, फिर आर है, फिर सी है, फिर एच है, इन अल्फाबेट्स का मतलब क्या है? अगर आप इन अल्फाबेट्स का मतलब मीन समझ गए ना, तो आप एक्चुअल में समझ जाएंगे कि रिसर्च में क्या क्या होता है। चलिए समझते हैं। रिसर्च सब तो समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पुनः खोज, बार बार खोज करना, कोई क्या बोल देते हैं हम लोग, रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अल्फाबेट कौन सा है? आर। पहले कौन सा है? आर। फिर है हमारा ई, एक बार लिख लेते हैं। फिर है ई, फिर है हमारा एस, फिर है हमारा ई, फिर है हमारा ए, फिर है हमारा आर, फिर है हमारा सी, और फिर है हमारा एच। रिसर्च। ठीक, ये जो सबसे पहले वाला आर है, स्टार्टिंग वाला, इसका मीन्स होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, अभी समझेंगे क्या होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग हिंदी में इसका मतलब समझे तो तार्किक ढंग से चिंतन। तार्किक ढंग से चिंतन, हिंदी में लिख देते हैं, तार्किक चिंतन लिख सकते हैं सीधा सीधा। वे से तो आप समझिए क्या होंगे कि तार्किक प्रकार से चिंतन, यानी कि तर्क के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल थिंकिंग का मतलब क्या है कि रिसर्च में हम कोई भी चिंतन करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी सोच लेते हैं। हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो हमको पता होना चाहिए, वो हमको ज्ञात होना चाहिए। कोई दकियान उसी बातों से रिसर्च में फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च होता ही नहीं जब तक आप कोई भी आपके सामने फैक्ट है, अगर आप उसका लॉजिक नहीं बता पा रहे हैं कि ये इस लॉजिक से हमने ये माना है, तब तक आप रिसर्च प्रोसेस कर ही नहीं सकते। जैसे हमारे घरों में, हमारे क्या हिंदुस्तान के लगभग सभी घरों में ये मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं कि जब भी आप घर से निकलो, अगर बाहर आपको खाली बाल्टी दिख जाए तो कोई अपशगुन हो जाता है, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप रुकना चाहिए, नहीं तो आपके साथ अपशगुन हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों से इसका पीछे का वो जाने ना कारण, कि अच्छा बाबा बताओ, कि माँ बताओ, कि पिताजी बताओ, कि दादी बताओ कि क्यों होता है ऐसा, तो उनके सामने, उनके पास आंसर ही नहीं है। उनको ये तो पता है कि हाँ होता है। अच्छा, अब होता भी उनके साथ है जो मानता है, जो नहीं मानता उनके साथ होता भी नहीं है। वो खैर मान्यताओं वो अलग बात है। मैं यह बता रहा था कि तार्किक होना चाहिए। अगर आप बता रहे हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपके साथ कुछ अपशगुन होगा, तो उसके पीछे का कारण बताओ कि क्यों होगा और कैसे होगा और कब से होता चला आ रहा है, ये सब है ना। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी आपने बोला, कुछ भी आप मान लो, तो ऐसा नहीं। तो चिंतन जो है, थिंकिंग जो है आपकी, जो भी आप सोच रहे हो ना, वो एकदम लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि रेशनल वे में होनी चाहिए। तरीका आपका तार्किक होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आप सोच लो। ठीक है, ठीक है। फिर ई फॉर होता है एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। ई फॉर होता है एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ट्रीटमेंट। अब एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? बहुत 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 परिश्रम के साथ, यानी कि इसका अगर हिंदी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि परिश्रम के साथ कार्य करना। परिश्रम के साथ कार्य करना, परिश्रम के साथ कार्य। ठीक है, परिश्रम के साथ कार्य। एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट मतलब होता है परिश्रम के साथ कार्य। अब आप रिसर्च कर रहे हो लेकिन परिश्रम कर नहीं रहे हो, तो कैसे फल मिलेगा? रिसर्च करने में आपको बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमको अगर चंद्रमा
के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है तो हमको पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचना ही होगा। पृथ्वी पर बैठे बैठे अगर आप सोचो कि चंद्रमा की जानकारी हम ले लें तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप चंद्रमा पर नहीं जाओगे या आप कोई अपना उपकरण यंत्र आप कुछ नहीं भेजोगे तब तक आप उसकी जानकारी कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो परिश्रम बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक बार जो नहीं कि आप एक बार में सफल ही हो जाओ। भाई हमारा चंद्रयान फर्स्ट गया, चंद्रयान सेकंड गया, अभी चंद्रयान 3 गया था, है ना। तो एक बार में आप सब कुछ जानकारी कर लो ऐसा भी संभव नहीं है। तो आपको बार 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 बार, अब देखिए रिसर्च की परिभाषा ऐसे ही आ गई कि अगर हमको चंद्रमा पर पानी की तलाश करनी है तो हमने एक बार खोज की, यानी हमने अपना एक बार मिशन भेजा, अब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर हमने दूसरा भेजा, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर हमने तीसरा भेजा। अगर मान लो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो फिर हम चौथा भेजेंगे, है ना। हमें क्या करना है, बार 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 चीजें भेजनी है, हमको बार बार खोज करनी है। उसकी खोज को ही क्या बोल देते हैं हम, रिसर्च। उसी खोज को क्या बोल देते हैं हम, शोध। ठीक है, तो हमको परिश्रम के साथ कार्य करना है ना। तो जब रिसर्च करेंगे तो आपको डाटा भी कलेक्ट करना है, आपको चीजें भी देखनी है कैसे क्या सब चीजें वर्क करनी है, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। एस फॉर होता है सॉल्यूशंस। एस फॉर क्या होता है, सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको खोज करनी पड़ेगी, यानी कि सर्च फॉर सॉल्यूशंस। सर्च फॉर सॉल्यूशंस। सर्च फॉर सॉल्यूशंस मतलब समाधान की खोज। भाई आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने का मतलब क्या है, आपके पास कोई समस्या होगी तभी आप रिसर्च कर रहे हो। बिना समस्या के रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी तब तक आप रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। समझ में आया? बिल्कुल। क्योंकि अगर समस्या ही नहीं है तो हम किस समस्या पर रिसर्च करेंगे। भाई हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए ना, कि हाँ हमारे पास मंजिल भी नहीं है और ना ही हमारे पास रास्ता है, तो हम चलेंगे किस पर। भाई रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गई, समाधान क्या हो गया, मंजिल, और रास्ता क्या होगा, समस्या। हमें समस्या पर चलकर, समस्या में दान करके हमको अपना समाधान तक पहुंचना है। तो अगर समाधान तक पहुंचना है तो समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको समस्या के समाधान की खोज भी करनी है। रिसर्च में सबसे पहले आर का मतलब क्या हुआ, हमें चिंतन करना है, वो भी लॉजिकल चिंतन, यानी कि कुछ भी हम सोचे, कुछ भी हम बोले, उसके पीछे का तर्क इसमें दिया जाता है। फिर ई फॉर क्या, एग्जॉस्टिवनेस फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि परिश्रम के साथ कार्य किया जाता है। फिर क्या है, सर्च फॉर सॉल्यूशंस, इसी रिसर्च में समाधान की खोज भी की जाती है। ठीक है। फिर आपका सेकंड ई का मतलब होता है आपका एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस मतलब होता है आपका शुद्धता कह सकते हैं या परिशुद्धता कह सकते हैं, है ना, या एग्जैक्ट मतलब यथार्थता कह सकते हैं। एग्जैक्टनेस, ठीक है। एग्जैक्टनेस इसका मतलब क्या होता है, शुद्धता। आप कुछ भी इस रिसर्च करने में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे सामने, जो भी डेटा मेरे पास निकल कर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किए, आपने लॉजिक दिया है, लॉजिक देने के बाद जो भी फैक्ट निकल कर आएंगे वो सभी कैसे होंगे, शुद्ध होंगे एकदम। ठीक है। ए का मतलब होता है एनालिटिकल व्यू या एनालिटिक व्यू। एनालिटिक व्यू का मतलब क्या होता है भाई, एनालिटिक बना है एनालिटिकल से, और उसका हिंदी मतलब होता है विश्लेषणात्मक, यानी कि विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक। और व्यू मतलब क्या होता है आपको देखना चाहिए, यानी कि दृष्टिकोण। तो इसका मतलब हो गया कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए आपके अंदर। विश्लेषणात्मक, इसको लिख देते हैं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण।
ठीक, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? विश्लेषण का मतलब होता है आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए या आपके सामने कोई भी फैक्ट हमको प्रस्तुत हो जाए तो सॉरी तो उस फैक्ट को हम तोड़ तोड़ कर उस फैक्ट को हम कुछ कुछ चीजें मतलब उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइज करके सिंपल तरीके से हम उसको प्रस्तुत कर सकें। जैसे ये जो रिसर्च था, मैंने अब रिसर्च शब्द अपने आप में कठिन शब्द है, लेकिन क्या किया मैंने, दो शब्दों में तोड़ दिया, एक बना दिया एक बना दिया सर्च। तो ये हमने किसका यूज किया? हमने यूज किया विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का। ठीक है, जब आप अभी आप अगर बीएड किया होगा आपने या बीटीसी भी किया होगा तो उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उस ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने कहते हैं ना कि वो डोमेन पढ़े होंगे आपने, ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, यानी कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है हमारा, 3 पक्ष दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम मॉडल ने 3 पक्ष दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है, जो कि हमारा केवल नॉलेज से जुड़ा है, तो उसमें 6 उन्होंने 6 टर्मोलॉजी बताई थी। पहले क्या बताई थी? सबसे बेसिक क्या बताया था? ज्ञान। उसके बाद आपका बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, फिर आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, फिर आपका विश्लेषण एनालिसिस, फिर आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, और फिर आपका इवैल्यूएशन यानी कि लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, तो विश्लेषण मतलब क्या होता है? चीजों को तोड़ तोड़ कर समझना या तोड़ तोड़ कर उसका अर्थ निकालना। ठीक है, तो हम इस रिसर्च में हम ये भी करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हम चीजों को तोड़ तोड़ कर समझा सकें या समझ सकें या उसको हम प्रस्तुत कर सकें। ठीक, फिर आर मतलब होता है कि रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। आर मीन्स होता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशनशिप होनी चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स मतलब क्या होता है हमारे पास? तथ्य। तथ्य मतलब वही जो डेटा इसमें निकल के आएंगे बाहर। तो जो भी फैक्ट है, जो भी डेटा हमारे सामने है, उन सभी डेटाओं में एक रिलेशनशिप यानी कि एक संबंध होना चाहिए। सॉरी, ये गलत लिख दिया, ये रिलेशनशिप लिख दिया, वही मैं कहूं क्या लिख गया भाई। अब सही लिखा हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हो जाती गलतियां, नहीं याद रहता। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी डाटा हो यानी कि कोई भी हमारे पास तथ्य हो, उनका आपस में संबंध होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फैक्ट कहीं और का है, एक फैक्ट कहीं और का है। मान लीजिए आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए आप कक्षा 6 के बच्चों पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अब जो आप आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वो कक्षा 6 के ही प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 के अगर प्रस्तुत कर देंगे तो आंकड़ों में संबंध नहीं रहेगा, है ना। तो जो भी डाटा आप प्रस्तुत करें, जो भी डाटा इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, वो आपस में संबंधित होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। सी कह सकते हैं, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। और इसका मतलब क्या है कि आलोचनात्मक निरीक्षण करना है। और ऑब्जर्वेशन में क्या है? इसमें आलोचनात्मक निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है। सब कुछ करने के बाद हमको इसका निरीक्षण भी करना होता है, वो भी क्रिटिकल तरीके से। फिर एच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज हर काम के लिए एकदम तरीके से होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब तो आपको अंदर होना ही चाहिए। क्या होता है? एच पर होता है हॉनेस्टी इन वर्क।
ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन वर्क। ठीक है, हम लोग शुद्ध हिंदी पढ़े हुए हैं तो ऑनेस्टी पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ठीक है, तो एच फॉर ऑनेस्टी इन वर्क। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी स्टैंड फॉर ईमानदारी के साथ कार्य। रिसर्च में क्या होता है? कोई भी काम करते हो ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ होता है। जो भी आप डाटा एकत्र कर रहे हो एकदम ईमानदारी से सही सही आपको प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर गलत डाटा आप प्रस्तुत कर दोगे, अगर आप अपने काम से ईमानदार नहीं हो, तो ये रिसर्च आप कभी भी सक्सेसफुल आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था हमारा रिसर्च। फिर से समझते हैं। रिसर्च दो शब्दों में मिलकर बना हुआ है, पहला री, दूसरा सर्च। री मतलब क्या? दोबारा, पुनः, बार बार। ठीक है, और सर्च मतलब क्या? खोज करना। तो जब भी हम किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हम बार बार प्रयोग करते हैं, चीजों का बार बार शोध करते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या? शोध। ठीक है, अब ये जो रिसर्च शब्द है ये इन अल्फाबेट से मिलकर बना था, तो हमने समझा कि एक एक अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है। तो जो पहला आर है उसका मीन्स होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि तार्किक ढंग से चिंतन। चिंतन कैसा होना चाहिए हमारा? तार्किक ढंग से होना चाहिए। कोई भी आप आंसर दे रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको पता होना चाहिए, या उस आपको प्रस्तुत कर सको। ठीक है, फिर है ई एग्जॉस्टिवनेस ट्रीटमेंट, यानी कि परिश्रम के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य करो उसमें परिश्रम आपको करनी पड़ेगी। एक बार में आप सक्सेस हो जाओ ये जरूरी नहीं है, तो आपको बार बार उस पर परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि किया जाता है। एस सर्च फॉर सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? रिसर्च में क्या होता है कि समाधान की खोज की जाती है। हमारे पास कोई भी समस्या होती है, उस समस्या संबंधित आप सॉल्यूशंस पर रिसर्च करते हो। फिर एग्जैक्टनेस, यानी कि आपके अंदर शुद्धता, जो भी रिसर्च होती है, जो भी डाटा होते हैं उस पर शुद्धता होती है, यानी कि एकदम प्रमाणीकृत होता है, एकदम वो सटीक और सही होता है। फिर आपका आता है एनालिटिकल व्यू, यानी कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका देखने का नजरिया है, वो एकदम आपका विश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी कि आप कठिन से कठिन चीजों को आप सिंपली वे में आप तोड़ कर उसको आप समराइज कर सको। ठीक है, उसका वर्णन कर सको। फिर है आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कोई भी आपके पास तथ्य हो, कोई भी आपके पास डाटा हो, उन सभी डाटाओं का आपस में संबंध होना चाहिए, यानी डाटा एक जैसे ही होने चाहिए, आपस में संबंधित होने चाहिए। फिर सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? आपका निरीक्षण करना, किसी का परीक्षण करना। जब भी आप किसी चीज का परीक्षण करो तो क्रिटिकली आप करो, यानी कि आलोचनात्मक ढंग से आप उसका निरीक्षण करो। फिर एच फॉर हॉनेस्टी इन वर्क, ये तो सबसे मस्ट है। अगर ये नहीं होगी तो आप कभी भी रिसर्च कर ही नहीं सकते। रिसर्च क्या, आप कोई काम नहीं कर सकते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी नहीं है पढ़ाई करें तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऑनेस्टी यानी कि काम के साथ आपकी ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो इतना सब कुछ होता है आपके रिसर्च में। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आप रिसर्च को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिसर्च। एक 2 मिनट का टॉपिक और कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमको रिसर्च में कौन कौन से टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं, या हम रिसर्च में कौन कौन से प्रकार आपके होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब तो थोड़ा समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो अब रिसर्च कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या, आप एजुकेशन में है तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध। इंग्लिश में लिख लेना एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक
ऐतिहासिक शोध। भाई शैक्षिक शोध मतलब क्या, जो शिक्षा में किया जाएगा वो शैक्षिक शोध। ऐतिहासिक शोध क्या, जो इतिहास से संबंधित शोध की जाएगी। जो इतिहास से संबंधित शोध किया जाएगा वो क्या होगा, ऐतिहासिक शोध। ठीक। फिर आपका एक आता है प्रयोगात्मक शोध। फिर एक आपका आता है प्रयोगात्मक शोध। इसके एक फिर आपका आता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध। ठीक। क्रियात्मक शोध के बाद आपका आता है गुणात्मक शोध। क्या आता है आपका, गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध के बाद आपका एक आता है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध। ठीक। ऐसे और भी आते हैं। एक आपका आता है मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध। ठीक है। और ठीक है, शैक्षिक शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, क्रियात्मक शोध, गुणात्मक शोध, और एक आपका आ जाएगा व्यवहारिक शोध। एक नंबर में आपको क्या आ जाएगा, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध। ठीक। शैक्षिक शोध क्या, जो शिक्षा से संबंधित हो शैक्षिक शोध, और इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक शोध, और आपके जो विज्ञान संबंधित हो यानी कि साइंस यानी कि एक्सपेरिमेंट से प्रयोगात्मक शोध। क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध मतलब होता है एक्शन रिसर्च, यानी कि जो तत्काल शोध किए जाए। ये शोध सबसे ज्यादा क्या होता है, बालकों पर किया जाता है, बच्चों पर, यानी कि जो तत्काल समस्या पर तत्काल समाधान चाहते हैं वो होता है क्रियात्मक शोध। फिर गुणात्मक शोध, गुणों के आधार पर शोध किए जाए, गुणात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध, ये वर्तमान में जो जैसे ऐतिहासिक होता है इतिहास, तो उसका अपोजिट क्या है, वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन किया जाए, तो वर्तमान की दशाओं का, वर्तमान के जो शैक्षिक जो भी हो उसका वर्णन किया जाए, वर्णनात्मक शोध। मात्रात्मक शोध, जो जिसमें तथ्यों का ज्यादा हो, जिसमें मात्रा ज्यादा हो, इसमें जिसमें तथ्यों की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे शोध किए जाए तो मात्रात्मक शोध। और व्यवहारिक शोध, जो व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक शोध। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर शोध पे। ये हमारी आज की पहली क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, यूनिट बाय यूनिट हमारा चलेगा। और सबसे पहले मैं शोध को ही समाप्त करूंगा, क्योंकि सबसे मेरे हिसाब से सबसे टफ यूनिट होती है हमारी रिसर्च, जो कि बहुत ही बच्चों को बहुत परेशान करती है। इनफैक्ट मुझे भी परेशान करती थी, लेकिन अब तो मेरे लिए थोड़ा बहुत आसान हो गया है, समझना भी समझाना भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमको एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना ही, हमको केवल इसके बारे में बात करनी बस। इसके बारे में सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि ऐतिहासिक शोध क्या होता है, व्यवहारिक शोध क्या होता है, डेफिनेशंस है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट, लेकिन इसको हमको डीप में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यही हमारा क्या है, सिलेबस है। हम ये जो शोध पढ़ना है वो किसमें पढ़ना है, हमको एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक शोध पढ़ना है, यानी कि हमको शिक्षा के लिए पढ़ना है ना, तो शैक्षिक शोध पढ़ना। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आपका जो नेट का सिलेबस है उसका जो 6th यूनिट है उसका पहला टॉपिक यही है, क्या है, शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र। तो हम कल इसी पर चर्चा करेंगे, हमारा शैक्षिक शोध। ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स पर विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।